हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो आरआरबी आइसोलेटेड मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए जो आपके 15, 16, 17, 18 दिसंबर में जो कि पहले और दूसरे शिफ्ट में हुए थे, उसके मैथ के सारे प्रश्न जो है, लगभग सारे प्रश्न आपके लिए जो है लाए गए, जो कि आपके आने वाले आगामी एग्जाम यानी कि एनटीपीसी में जो है आपको बहुत ही जो है इससे फायदा होने वाला है। तो वीडियो की शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो ये अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप इससे भी जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इनका लिंक जो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चले बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे बोला जा रहा है कि सृष्टि 1300 रुपये में 2 मुर्गियां जो है खरीदती है। उसने एक मुर्गे को 5% के हानि पर और दूसरे मुर्गे को कितने 8% के लाभ पर बेचा। तो प्रत्येक मुर्गी का क्रय मूल्य क्या है। और आगे बोला जा रहा है कि उसे जो है लेन देन में ना तो हानि हुई है ना ही लाभ हुई है। तो इसे जो है हम क्या करेंगे, एलिगेशन मेथड से बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले बोला जा रहा है कि पहली मुर्गी पे जो है कितना 5% की हानि हुई और दूसरी मुर्गी पर जो है कितना 8% की लाभ हुई। और दोनों में जो है कितना ना तो लाभ हुई ना तो हानि हुई, यानी कि 0% जो है ना लाभ ना हानि हुई। तो इसे जो है एलिगेशन से करेंगे तो आपको पता होगा कि एलिगेशन से क्या करते हैं, 8 माइनस यहाँ पे 0 हो जाएगा। आप यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे क्या आपका आ जाएगा 0 माइनस 5 माइनस यहाँ पे आपका आ जाएगा 5, यानी कि 8:5 जो है आपका क्या आ गया सीपी। तो ये आपका कुल जो है कितना हो गया 8 5 13 13 इजिकल टू, तो यहाँ पे कुल दोनों के मुर्गियों का सीपी क्या दिया गया था 1300। तो यहाँ पे इजिकल टू क्या करेंगे 1300 लिख देंगे। तो आपका एक इजिकल टू क्या आ गया, 1 यूनिट बराबर 100। तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या जा रहा है कि प्रत्येक मुर्गी का क्रय मूल्य क्या है। अगर 1 यूनिट बराबर 8 है तो 8 यूनिट बराबर आपका क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा। और आपका 5 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, इंटू आप 100 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 500। यानी कि एक मुर्गी को 800 रुपये में खरीदा गया था, दूसरे को जो है 500 में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका यहाँ पे कहा जा रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाई ए बी। तो आपको पता होगा कि जब भी होल स्क्वायर तोड़ना होता है तो यहाँ आपका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2ab। आपका आगे क्या करना है, माइनस करना है। यहाँ पे होल स्क्वायर है तो आप ब्रैकेट में पहले रख लेंगे, यहाँ पे तोड़ देंगे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस 2ab आपका हो जाएगा। बाई आपका क्या दिया गया है, ए बी दिया गया है। तो यहाँ पे जो है माइनस जो है अंदर जो है इंटू करने पर आपका क्या चलाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे आपका हो गया 2ab, यहाँ पे अंदर माइनस आप इंटू कर देंगे तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2ab बाई आपका क्या आ गया ए बी। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपका कट जाएगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका कट गया। तो आपका टोटल क्या आ गया 4ab। बाई आपका क्या दिया गया नीचे ए बी, तो ए बी से ए बी आपका क्या हुआ कट गया। तो आपका क्या आंसर आ गया 4, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि कोई धनराशि 4 साल में कितनी हो जाती है 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहला बोला जा रहा है कि मान लीजिए पहले कोई धनराशि क्या थी आपकी प्रिंसिपल यानी कि पी थी, फिर आपसे कितनी हो गई 2p हो गई, कितने वर्ष में 4 सालों में आपका कितना हो गई 2 गुना। तो आपको जो है पता होगा कि जब भी सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता है तो क्या करते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि मिश्र धन माइनस मूलधन करते हैं। जो 2p माइनस p करेंगे तो आपका क्या चलाएगा इंटरेस्ट जो है क्या चलाया प्लस p। तो जब प्रिंसिपल में प्लस p जोड़ा गया इंटरेस्ट तभी तो आपका अमाउंट बना 2p। तो जब भी जो है यहाँ पे बोला जाता है कि गुना हो गया तो तब भी जो है आपका क्या होता है समय भी जो आपका क्या होता है जुड़ता चला जाता है और इंटरेस्ट भी आपका क्या होता है जुड़ता चला जाता है। तो आपका इंटरेस्ट क्या था पिछला बार p था, तो फिर से आपका p जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे 8 वर्षों में यहाँ पे कितना गुना हो जाएगा 3 गुना। तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या जा रहा था 4 गुना। तो एक बार और ये स्टेप को जो आगे बढ़ा देंगे तो प्लस p इधर आप कर देंगे, अब प्लस 4 साल जो है फिर आप कर देंगे तो 8 4 12 साल में आपका क्या हो जाएगा 4p, यानी कि 12 साल में वह धन कितना हो जाएगा 4 गुना। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है डी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का योग कितना है 35 है और उनका अंतर क्या दिया गया है 13 दिया गया है। तो मान लीजिए कि एक संख्या क्या है a है और दूसरी संख्या क्या है b है, दोनों का योग क्या दिया गया है
35 दिया गया है। अब दोनों का अंतर क्या दिया गया है, a माइनस बी यानी कि 13 दिया गया है। तो इसे जो है क्या करेंगे, यहाँ पे जो है जोड़ देंगे, यहाँ पे प्लस और माइनस जो है कट जाएगा। 2a बराबर आपका क्या आ जाएगा 35 और 13 आपका कितना हो जाएगा जोड़ के 48, यानी कि a बराबर आपका क्या आ गया 24। तो a किसी भी इक्वेशन में जो आप क्या करेंगे a का वैल्यू अगर 24 पुट कर देंगे तो आपका b का क्या चला आएगा 35 माइनस 24 यानी कि 11। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। ये जो है रेलवे के किरण पब्लिकेशन के जो कि सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो जो है हमारे द्वारा जो है आपके लिए कराया जा रहा है। ये जो है 6 पार्ट तक जो है सारा करा दिया गया है, 1 से लेके 120 तक के प्रश्न। तो ये सारा वीडियो जो है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप देखना चाहे तो जरूर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि 22.1/2 से इतना को अगर टुकड़े में बांटा जाए तो कितने टुकड़े बनेगा। तो इसे पूर्णांक से क्या करेंगे, मतलब कि फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 22 दूनी 44 से कितना हो जाएगा आपका 45/2। और इसी को जो है इसको भी जो है क्या करेंगे फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा 5/2। 2 से 2 आपका कट गया, 5 से 45 करेंगे तो कितना 9 बार में चला जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं ये आपका क्या है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक खोखले गोलार्ध के कुल सतह का पता लगाए जिसकी बाहरी और भीतरी त्रिज्या क्या दिया गया 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर का दिया गया। तो यहाँ पे एक तरह का जो है आपको क्या दिया गया अर्धगोलार्ध दिया गया। यहाँ पे जो है पूरा जो है इसके अंदर फिर क्या है एक अर्धगोलार्ध है, इसे जो है पूरा बनाया गया है इस तरीके से। तो इसका त्रिज्या क्या दिया गया 3 सेंटीमीटर दिया गया है, और जो बड़ी गोला का जो है अर्धगोला का उसकी त्रिज्या क्या दिया गया 4 सेंटीमीटर दिया गया। तो इससे पहले जो है आपको सबसे पहले जो है इसका फॉर्मूला पता होने की आपको जरूरत है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका 2 पाई, बड़े अर्धगोलार्ध का जो है हम क्या कर लेंगे त्रिज्या जो है बड़ा आर मान लेंगे, और छोटे त्रिज्या का क्या करेंगे छोटा आर मान लेंगे। और आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर। बस आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दे, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो पाई जो है सभी में क्या है कॉमन है, तो पाई यहाँ पे क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। 2 इंटू आर स्क्वायर, तो 2 इंटू बड़ा आर आपका क्या दिया गया 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16। फिर आगे करेंगे आपका जो है छोटा आर क्या दिया गया था यहाँ पे 3 दिया गया था, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 आपका चला आएगा। यहाँ पे जो है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो 4 चक 16 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 3 3 9 दोनों का अंतर क्या होगा 7 होगा, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 7 वैल्यू पुट कर देंगे। पाई आपका यहाँ पे क्या आ गया 32 आ गया। आपका यहाँ पे क्या आ गया 9 दूनी 18 प्लस आपका हो गया 7, तो सभी को जोड़ेंगे तो आपका क्या चला आएगा 57 पाई, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी जो है सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है 80 रुपये है और विक्रय मूल्य क्या है 100 रुपये है। तो आपको जो है सबसे पहले यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो है आपको प्रॉफिट निकालने की जरूरत है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं एसपी माइनस सीपी करते हैं। तो 100 रुपया माइनस 80 रुपये करेंगे तो आपका 20 रुपया क्या आ गया प्रॉफिट आ गया। तो यहाँ पे क्या करते हैं प्रॉफिट बाई सीपी, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं प्रॉफिट बाई आपका सीपी क्या है 80 है, और परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 100 से इंटू आप कर देते हैं। तो 20 से 80 को काटेंगे तो कितना 4 बार में चला जाएगा, 4 से 100 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा 25, यानी कि 25% जो है आपका क्या होता है लाभ होता है इस वस्तु पर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलिएगा, और नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे जो है क्वेश्चन आपका है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं क्रमशः जो है कितना है 3 यानी कि 3:4 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया। तो जब भी दो त्रिभुज क्या हो सिमिलर हो, जब भी दो त्रिभुज सिमिलर हो तो उसकी भुजाएं कोई भी दी गई हो, या तो ये भुजा दी गई है, या फिर ये भुजा दी गई है, या फिर ये भुजा दी गई है। तो जब भी भुजाओं का अनुपात दिया गया हो और एरिया का अनुपात पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भुजाओं का अनुपात दिया गया उसे जो है आप क्या करें स्क्वायर कर दे, क्या करें सिर्फ स्क्वायर कर दे। तो आपका क्या आ जाएगा 9:16, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि दो अभाज्य नंबर का मासा यानी दो अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा, एचसीएफ आपका क्या होगा। तो जब भी दो अभाज्य संख्या का एचसीएफ होता है, मान लीजिए पहली जो है सबसे अभाज्य संख्या 2 है, फिर जो है आपका 3 है, तो जब भी आप जो है दो भी अभाज्य संख्या का जो है आप एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ हमेशा क्या आएगा, हमेशा जो है आपका क्या आएगा 1 आएगा। हमेशा जो आपका दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या आएगा 1 आएगा।
तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए और बी एक लाइन में ए बिंदु की निर्देशांक कितना है, 2,3 है, यानी कि ये क्या है, x1 है, ये क्या है आपका y1 है, और b के निर्देशांक में 4 और 5 जो है, तो ये 4 जो है आपका क्या है, x2 है, और 5 जो है आपका क्या है, y2 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो मध्य बिंदु के लिए आपको पता होगा कि आप क्या करते हैं, x1 प्लस x2 बाई क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं, और y के लिए क्या करते हैं, y1 प्लस y2 बाई 2 कर देते हैं। तो इसी के साथ देख लेते हैं, x1 आपका क्या है, 2 है, x2 आपका क्या है, 4 है, यहाँ पे क्या कर देंगे, बाई 2 कर देंगे, y आपका क्या दिया गया, 3 दिया गया, और y2 क्या दिया गया, 5 दिया गया, यहाँ पे बाई 2 कर देंगे। तो 4 2 6 में से भाग आप 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा, और 5 3 8 में से आप 2 भाग करेंगे तो क्या चलाएगा, 4, यानी कि 3,4 जो है आपका आंसर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक 25 सेंटीमीटर वर्गाकार मैदान के कोनों पर जो है कितना, 10 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से एक गाय बांधी हुई है। तो गाय जो है कितना क्षेत्रफल में जो है घास चरेगी। तो आपसे जो एरिया पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे मान लीजिए एक जो है वर्ग है जिसका जो है भुजा की लंबाई क्या दिया गया, 25 सेंटीमीटर दिया गया। तो आपसे जो है आगे पता चलेगा कि इसे जो है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है भुजा का जो है लंबाई देने के कारण। तो यहाँ पे आपसे क्या बोला जा रहा है, 10 सेंटीमीटर जो है आपका रस्सी की लंबाई। तो 10 सेंटीमीटर इधर भी है, मान लीजिए कि एक गाय जो है इतना दूरी जो है तय कर लेगा। तो ये वर्ग दिया गया, तो सभी पता है कि वर्ग के सभी कोण जो है आपका कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो आपको पता होगा कि जब भी जो है किसी सर्किल के जो है भाग को निकालने का आपका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला मैं भी आपको बता देता हूँ। आपका होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा क्या हो जाता है, 360 डिग्री। क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। तो आपका जो है पाई क्या करेंगे, पाई जो है ज्यों का त्यों रह देंगे, क्योंकि आपका ऑप्शन में जो है पाई सब वैसे ही रहने दिया गया। तो यहाँ पे जो आर आपका क्या दिया गया है, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लंबाई रस्सी है। तो 10 सेंटीमीटर ये आपका क्या है, त्रिज्या के रूप में। तो 10 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया, त्रिज्या। तो 10 है 100 आपका स्क्वायर हो जाएगा। थीटा आपका कितना, ये यहाँ पे 90 डिग्री का प्रत्येक कोण बना रहे हैं, तो 90 डिग्री बाई 360 डिग्री। 90 से 360 काटेंगे, 4 बार में आपका चला जाएगा, और यहाँ पे 4 से 100 काटेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 25, यानी कि 25 पाई एरिया जितना जो है वो गाय जो है घास को चर पाएगी। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक सिपाही एक चोर से 114 मीटर पीछे है। कितना मीटर पीछे है, 114 मीटर। और सिपाही 1 मिनट में कितना मीटर चलता है, 21 मीटर चलता है। और चोर जो है कितना, 15 मीटर चलता है। तो कितने समय में सिपाही चोर को पकड़ लेगा। तो आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 114 मीटर है, सिपाही भी आपका इसी तरफ भाग रहा है, चोर भी जो है आपका क्या इसी तरफ आपका भाग रहा है। तो जब भी आपको पता होगा कि सेम डायरेक्शन में जब कोई दो लोग भाग रहे हो और दोनों के बीच की दूरी दी गई हो और दोनों के बोले कि आगे निकलना है किसी एक को, पीछे वाले को, तो जब भी होगा तो आपका चाल क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 21 मीटर चलता है, एक जो है 15 मीटर चलता है। तो दोनों का जो है आपका अंतर से क्या करना है, डिवाइड आपको करना है। तो 114 बटा आपका क्या चला आएगा नीचे, 5 1 6, यानी कि 6 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका होगा 6 और 6 नमा 54, यानी कि 19 सेकेंड में उस चोर को जो है पकड़ लिया जाएगा। तो चलिए बढ़ते इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक त्रिभुज ABC में D और E भुजा पर जो है AB, मतलब D और E जो है भुजा AB और AC का क्या है, मध्य बिंदु है। मान लीजिए एक यहाँ पे ट्रायंगल दिया गया है, यहाँ पे ABC एक क्या है आपका त्रिभुज है। फिर बोला जा रहा है कि AB और AC का मध्य बिंदु है। तो AB पर कौन सी बिंदु है, D बिंदु, और AC पर कौन सी बिंदु है, E बिंदु है। तो दोनों को आप यहाँ पे क्या करेंगे, मिला देंगे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मध्य बिंदु है, BC आपका क्या दिया गया है, आगे 6 सेंटीमीटर दिया गया है। ये आपका 6 सेंटीमीटर ये जो आपसे पूछा गया। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु, आपके दोनों जो है भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़ने पर ये साइड का जो है हमेशा, ये जो है हमेशा क्या होता है, आधा होता है। क्या होता है, आधा होता है। तो ये आपका क्या चला आएगा, 3 सेंटीमीटर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को जो है आप वीडियो को पॉज करके करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। तो चलिए बाकी मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे जो 1/30 को क्या 1/5 × 6 बिल्कुल आप लिख सकते हैं। तो आप
1/42 को क्या लिख सकते हैं, 6 × 7 लिख सकते हैं। फिर 1/56 को क्या लिख सकते हैं, 7 × 8 लिख सकते हैं। बाकी इसी तरह आगे भी जो आप लिख सकते हैं। फिर 1/110 को क्या लिख सकते हैं, 10 × 11 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दो संख्याओं का अंतर यहाँ पे क्या है, 1 है। तो मैं जो है इसे इस रूप में भी लिख सकता हूँ, 1/5 - 1/6। फिर आगे जो है इसी तरीके से 1/6 - 1/7 लिख सकते हैं। फिर इसी तरीके से हम देखेंगे कि 1/7 - 1/8 लिख सकते हैं। तो इसे देखेंगे कि जो सेकेंड नंबर है जो आपका जो है कटता चला जा रहा है। तो इसी तरीके से 1/10 - 1/11 हम लिख सकते हैं। तो ये भी संख्या जो है पिछले वाली संख्या से आपसे कट जाएगा। तो बचेगा आपका क्या, 1/5 - 1/11। इसे जो आप एलसीएम करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 11×5 = 55 और 11 में से आपका क्या 5 चला जाएगा, यानी कि 6/55 यानी कि 6/55 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि P का संख्या Q से कितना 5 ज्यादा है। P व Q के वर्गों का योग क्या दिया गया है, 55 दिया गया है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है P जो है Q से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। और P² दोनों के वर्गों का योग P² + Q² कितना दिया गया है, 55 दिया गया है। तो P और Q का गुणनफल क्या होगा। तो इसे जो है क्या करेंगे, स्क्वायर एक बार जो है आप यहाँ पे करके देख लेंगे। यहाँ पे जो है स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ जो है क्या करना है, आपको स्क्वायर कर देना है। दोनों तरफ आप क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए P² + Q² आपका क्या चलाएगा, -2PQ = आपका 5×5 = 25 हो जाएगा। तो P² + Q² का मान क्या दिया गया, 55। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 55 वैल्यू आप पुट कर देंगे, -2PQ आपका हो गया = 25। तो 55 में से आपका इधर चला जाएगा, तो 55 में से 25 चला जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस का आपका 30 आ जाएगा। तो माइनस माइनस आपका कट गया, 2 से आप 30 काटेंगे तो कितना बार में, 15 बार में चला जाएगा आपका। तो P और Q मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या आ गया, 15, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो है सी जो है बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर एक वस्तु का छूट 5% और विक्रय मूल्य कितना है आपका, 35,625 रुपये है, तो अंकित मूल्य क्या है। तो मान लीजिए कोई भी मार्क प्राइस है वो क्या है, खुद का 100% है। तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि कोई भी संख्या हो, मार्क प्राइस हो, सीपी हो, एसपी हो, खुद का जो हमेशा क्या होता है, 100% होता है। तो मार्क प्राइस भी आपका क्या होगा, यहाँ पे 100% होगा। उसमें 5% की छूट दी जाती है। तो 5% की छूट देने पर यह क्या हो जाएगा, 95% हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस आपका क्या आ गया, 95%। तो यही तो आपका 95% क्या दिया गया है, यहाँ पे 3,5,6,2,5 दिया गया है। तो इसे जो आप काट के आप यहाँ पे देख लेंगे, आप 19 से यहाँ पे 95 बार चला जाएगा, आपका 5×7 = 35 हो गया, 5×1 = 12, आपका 5×5 = 25। 19 से काटेंगे तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 19×2 = 19, यह आपका हो जाएगा 57, 14 142। देखेंगे 19 से जो है यहाँ पे कितना ये आपका हो जाएगा 142, यानी कि 19 सतह जो है आपका 133। फिर जो है 9 बच रहा है, तो आपका कितना 19×5 = 95, मतलब 1% बराबर आपका कितना है, 375 रुपये के बराबर है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, अंकित मूल्य पूछा जा रहा है, यानी कि 100% का मूल्य पूछा जा रहा है। तो 100% दोनों तरफ आप क्या करेंगे, इंटू कर देंगे, तो आपका क्या इतना आ जाएगा, 37,500, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ये जो है बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये जो है आपका पूरा अंडर रूट है। तो इसे जो है आपको क्या करना है, पेयर के रूप में आप यहाँ पे बना दे, आपका 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर। तो आपको जो अंडर रूट हटाने के बाद जो है पॉइंट के बाद जो है 3 बिंदु जो आपको रहेगा, तो 1 2 81 का आपका स्क्वायर कितना हो जाता है, 9, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगर आपको इस तरीके से समझ नहीं आया तो आप जो है सिंपल तरीके से इसे जो है तोड़ दे पूरा। 81 आपका जो है फिर नीचे कितना शून्य चला जाएगा, एक पे जो है आपका कितना शून्य हो जाएगा, 6 शून्य आपका हो जाएगा। तो आपको जो है क्या करेंगे, फिर जो है अंडर रूट हटाने पर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9। यहाँ पे जो है आपको जो 6 शून्य था तो आपका कितना हो जाएगा, 3 शून्य। तो इसे जो है दशमलव में चेंज कर देंगे, तो फिर आपका जो है उतना ही आंसर चला आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि x और y का आयु का अनुपात कितना दिया गया है, 5:3, यानी कि 5:3 दिया गया है। और 3 साल बाद यह अनुपात कितना हो जाता है, 4:3 हो जाता है। तो x का वर्तमान आयु क्या होगा। तो पहले क्या था, 5 और 3 था, अब कितना हो गया,
4 और 3 हो गया, तो इसे जो है आप क्या करेंगे इक्वेशन के रूप में बैठा देंगे कितना 3 साल बाद। इधर जो है 3x 3 साल बाद, और फिर जो है आप क्या करेंगे 4/3 यहाँ पे कर देंगे, तो आपका क्या हो गया 5×15x प्लस आपका 9 हो गया, 4×12x आपका हो जाएगा, इधर 4×12 यानी कि x जो है 12x इधर भेजेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 3x, और 9 आपका उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, तो x इजिकल टू आपका क्या आ गया वैल्यू 1। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है x का वर्तमान आयु, तो x का वर्तमान अनुपात भी तो आपका यह था, मतलब x और y का वर्तमान अनुपात, तो x का मान कितना था 5, 5 में आप 1 से गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 5, तो x का वर्तमान आयु क्या है 5 वर्ष, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ताश के बामन पत्ते में लाल बासा आने की प्रायिकता क्या है। तो आपको पता होगा किसी भी ताश के टोटल पत्ते में लाल बासा कितने बार आ सकता है 2 बार, और टोटल कार्डों की संख्या कितनी होती है 52, तो इसे जो है 2/52 कर देंगे तो आपका क्या चला आएगा 1/26, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे ये जो है आपका क्या है सिंपल सा क्वेश्चन है, एक तार की लंबाई है कितना 22.5 यानी कि 22.5 सेंटीमीटर है, और इसे जो 1.5 सेंटीमीटर में काटने पर जो है कितने टुकड़े होंगे। तो सिंपल से आप क्या करना है यहाँ पे जो आपको क्या करना है डिवाइड कर देना है, तो 22.5 को जो है क्या करेंगे 1.5 से डिवाइड कर देंगे, पॉइंट से पॉइंट आपका चला गया, 15 से आप जो है 225 को काटेंगे कितना बार में चला जाएगा 15 बार में चला जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं ये आपका क्या है मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक अर्धवृत्ताकार आकार का मैदान का परिमाप क्या है 360 वर्ग मीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वृत्त का व्यास क्या है। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे अर्धवृत्ताकार जो है क्या हो जाता है इस तरीके से आपका बना जाता है। तो अर्धवृत्ताकार का जो है आपको पूरे सर्किल का परिमाप कितना होता है 2πr होता है। अर्धवृत्त को निकालने के लिए क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका πr चला आएगा। तो आपको पता होगा कि πr जब अर्धवृत्त में आपका कितना 2 त्रिज्या भी तो आपका अलग से चला आता है, तो इसमें आप क्या करेंगे 2r, यही जो है आपका क्या हो जाता है अर्धवृत्तकार का परिमाप आपका बन जाता है। तो यही जो आपका फार्मूला के रूप में है, तो आप क्या करेंगे फार्मूला जो है आप हमेशा याद रखेंगे परीक्षाओं में जो आपके लिए जरूरी है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे r को कॉमन ले लेंगे, इसके बराबर ही तो आपका 360 दिया गया है, तो यहाँ पे आप r क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, पाई को तोड़ देंगे 22/7 आपका होता है, प्लस 2 आप कर देंगे इजिकल टू 360। यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो आपका क्या चला आएगा 7 दूनी 14 प्लस 22 यानी कि 36, तो 36/7 इजिकल टू क्या है 360 है। यहाँ पे जो है 36 से 360 करेंगे 10 बार में आपका चला जाएगा, तो r इजिकल टू आपका क्या गया 70 मीटर। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है व्यास पूछा जा रहा है, यानी कि आपसे डायमीटर पूछा जा रहा है, तो इंटू 2 कर देंगे तो आपका क्या चला आएगा 140। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है ए जो है बिल्कुल पूरी तरीके से सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 50 विद्यार्थी की एक कक्षा में 18 विद्यार्थी कौन अंग्रेजी साहित्य में नामांकन कराता है और 26 विद्यार्थी जो है हिंदी साहित्य में, और दो विद्यार्थियों ने हिंदी साहित्य और अंग्रेजी साहित्य दोनों में नामांकन कराया। तो कितने विद्यार्थियों ने तो केवल एक विषय में नामांकन कराया। तो ये जो आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, तो इसे सबसे पहले आप क्या करेंगे एक बॉक्स में जो है 2 सर्किल बना लेंगे। तो ये जो है आपका 2 सर्किल जो है आपका यहाँ पे बना लेंगे। एक जो आपको क्या बोल रहा है इंग्लिश साहित्य बोल रहा है, इसे जो है क्या करेंगे ES से डिनोट कर देंगे। एक जो आपको क्या बोल रहा है हिंदी साहित्य बोल रहा है, तो ES से डिनोट कर देंगे। तो दो लोग जो है क्या है हिंदी और इंग्लिश दोनों साहित्य में नामांकन कराए, तो 2 लोग यहाँ पे आपका लिखा जाएगा। 18 विद्यार्थी जो है अंग्रेजी साहित्य में नामांकन कराए, तो 2 विद्यार्थी जो है पहले यहाँ पे करा चुके हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 16, 2 माइनस करके चला आएगा। फिर आपसे बोला जा रहा है कि 26 विद्यार्थी हिंदी साहित्य में, 26 विद्यार्थी आपके हिंदी साहित्य में, तो 2 विद्यार्थी पहले से आपका यहाँ पे चला है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 24। तो यहाँ पे जो है टोटल इतना विद्यार्थियों ने नामांकन कराया, लेकिन टोटल विद्यार्थी कितना था 50 विद्यार्थी था। 50 विद्यार्थी था, तो टोटल देखेंगे कि इंग्लिश साहित्य और हिंदी साहित्य में कितने लोगों ने नामांकन कराया, तो 16 2 18 और 24 आपका कितना आ गया 42, यानी कि 8 लड़के जो है किसी और विषय में उन्होंने नामांकन कराया है अपना। तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या जा रहा है कि कितने विद्यार्थियों ने केवल एक विषय में नामांकन कराया है। तो केवल इंग्लिश साहित्य में कितने लोगों ने 16 लोगों ने नामांकन कराया, और हिंदी साहित्य में केवल कितने जो है 24 लोगों ने। तो 16 और 24 आप जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 40, यानी कि 40 जो स्टूडेंट है वो या तो
इंग्लिश साहित्य में आपका नामांकन कराए या फिर हिंदी साहित्य में नामांकन कराए। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होगा। तो इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करते रहिएगा। तो यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे जो अंडर रूट जो है यहाँ तक ही आपको जो है यहाँ पे ये अंडर रूट नहीं है। तो यहाँ पे जो है अंडर रूट यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इधर जो है 4/25 हो जाएगा। दोनों तरफ आपको क्या करना है, स्क्वायर कर दे। इधर भी आप क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, और आप इधर भी क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो दोनों पर तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, आपका अंडर रूट हट जाएगा। इधर जो है स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 16/16 बट्टा आपका क्या होगा 25/25 यानी कि 25/25। तो 25 से 25 आपका चला गया, 16 से 4 से काटेंगे 16 तो 4 बार में आपका चला जाएगा। नीचे जो है आसान करने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे, ऊपर नीचे 4 से गुना कर देंगे। तो 16 आपका क्या आ गया 256, नीचे जो है आपका क्या हो गया 25 चौक 100 यानी कि 2.56 सेंटीमीटर जो है, यानी कि 2.56 जो है आपका क्या आ गया, आंसर आ गया y = यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक काम को कितने 15 दिनों में जो है 15 दिनों में कर लेता है, और ए की तुलना में बी जो है 50% अधिक कुशल है। ए क्या बोल रहा है, ए की तुलना में बी जो है 50% अधिक कुशल है। तो ए 2 काम करता है तो ये कितने काम करेगा, 3 काम करेगा। तो ये जो है 2 काम के हिसाब से जो है 15 दिन में जो है 2 के हिसाब से काम करता है। तो टोटल आपका काम यहाँ पे कितना हो गया, 30 काम। तो टोटल आपका काम कितना है, 30 काम। तो आपसे पूछा जा क्या रहा है कि बी कितने दिनों में काम करेगा। तो टोटल तो आपका काम कितना है, 30 काम है। बी जो है कितनी एफिशिएंसी से काम करता है, 3 की एफिशिएंसी से। तो डिवाइड कर देंगे आप 3 से, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 10। तो 10 दिन में जो है बी जो है उस कार्य को पूरी तरीके से समाप्त कर देगा। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि 2 संख्या 54 एवं 198 का एचसीएफ कितना है, 18 है, तो एलसीएम क्या होगा। तो आपको पता होगा कि दोनों संख्या का गुणज क्या होता है, एचसीएफ इंटू क्या होता है, एलसीएम होता है। तो एक संख्या का आपका क्या दिया गया, 54 दिया गया, दूसरा संख्या क्या दिया गया, 198 दिया गया है, और दोनों का एचसीएफ क्या है, 18। ये एलसीएम आपसे पूछा जा रहा है, तो ये एलसीएम हम यहाँ पे करके रहेंगे, लिख देंगे। तो 18 से आप यहाँ पे काट के देखेंगे तो 18 तिया आपका क्या हो जाएगा 54। तो ये एलसीएम बराबर जो आपका क्या चलाएगा, 8 तिया 24 हो गया, 19 तिया 57, 57 अदू कितना हो जाएगा आपका 59, यानी कि 594 जो आपका क्या आ जाएगा एलसीएम, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 8 के प्रथम 20 गुणजों का औसत क्या है। तो सबसे पहले जो आपको जो है क्या करना है, फार्मूला जानने की आपको जरूरत है। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि के जो है, जो संख्या का जो है गुणज होता है के से जो है लिखा जाता है यन। जितने टर्म में गुणज होता है उसे जो है यन के रूप में लिखा जाता है। +1 कर देंगे, अब बाई आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा नीचे। तो आपका के जो है संख्या जो है कौन सा है, जिसका जो है गुणज चल रहा है, कौन है 8 है। कितने गुणजों में चल रहा है, कितना है 20 है। तो 20 बैठाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 20 × 21। अब भाई आप क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से जो है कितने बार में 4 बार में चला जाएगा, यानी कि 21 चौक 84 जो है 8 के 20 गुणजों तक का औसत जो है क्या है 84, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होगा। तो ये जो है आप हमेशा फार्मूला जो याद रखेंगे, ताकि आपको अगर एग्जाम में जो है लंबे तरीके का गुणज दे दिया जाए तो आप आसानी से उसे हल कर दे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 6 साल पहले 2 व्यक्ति पी और क्यू की आयु का अनुपात कितना है, 3:2 है। तो अब से 4 वर्ष बाद जो है कितना हो जाएगा, 8:7 हो जाएगा। तो पहले कितना था, पी और क्यू का अनुपात पहले कितना था, 3:2 था। अब वह अनुपात कितना हो गया, बढ़कर 8:7 हो गया। तो ये जो है 6 वर्ष पहले का था, और ये जो है वर्तमान से 4 वर्ष बाद का अनुपात है, यानी कि दोनों के जो अंतर है कितना है, 10 वर्ष का अंतर है। तो दोनों के जो है अंक में कितना आ रहा है, रेशियो के अंक में कितना अंतर आ रहा है, यहाँ पर भी जो आपका 5 आ रहा है, यहाँ पर भी आपका 5 आ रहा है। तो यही जो दोनों का अंतर है वही तो आपका उम्र में 10 उम्र दिया गया, यानी कि 5 यूनिट बराबर आपका 10 दिया गया। तो 1 बराबर आपका 1 यूनिट बराबर कितना है, 2 साल है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पी की वर्तमान आयु क्या है। तो पहले देख लेंगे कि 6 साल पहले जो है पी की आयु क्या थी। तो 6 साल पहले जो है कितने 3 अनुपात में था, तो 3 इंटू कर देंगे तो यहाँ पे 6 साल।
तो वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो ये 6 साल का पहले का उम्र है, तो 6 इसमें आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 6 + 6 यानी कि 12 जो है पी की वर्तमान आयु है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दिया हुआ कि 52, 54, यहाँ पे जो है अलग अलग संख्याएं जो है दी गई है, आपसे पूछी क्या गई है, बहुलक। तो जब भी बहुलक आपको बोले तो बहुलक यानी कि आपको बहुत सारा लक चाहिए। तो यहाँ पे बहुलक मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा बार संख्या, सबसे ज़्यादा बार संख्या जो है आपको कौन सी आई है। यहाँ पे देखेंगे कि आपको जो है यहाँ पे 53 जो आपको कितने, एक बार, दो बार, आपको जो है 2 बार दिख रही है सिर्फ। तो फिर जो है आप दूसरे अंक को देखेंगे करके, यहाँ पे जो है 55 को देखेंगे करके, तो आपको 55 कितना बार है, एक बार, 2 बार, 3 बार। आपका 55 कितना है, 3 बार है, जो कि अभी तक का सबसे ज्यादा है। 52 आप देख लेंगे कितने बार है, एक बार है। 54 भी देखेंगे तो आप 2 बार है। 51 एक बार है। 57 एक बार है। तो सबसे ज्यादा बार संख्या जो है कौन सी आई है, 55 आई है। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होगा। तो आपको याद रखना है कि बहुलक जब भी ढेर सारी संख्या देकर आपसे बहुलक पूछे, तो जो भी नंबर सबसे ज्यादा बार जो है उससे संख्याओं के जो है पद्धति में जो आएगी जो है, तो वही आपका आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि नरेश व रमेश, रमेश व नरेश किसी कार्य को कितने दिनों में, 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अकेले रमेश उसे जो है यहाँ पे क्या होगा, उसे जो है 10 दिन में मतलब कि पूरा कर सकते हैं। तो बताओ कि अकेले नरेश जो है कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो दोनों मिलके मतलब रमेश और नरेश मिलके जो है कितने दिन में, 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। और अकेले रमेश जो है कितने दिनों में, 10 दिन में पूरा कर सकता है। तो दोनों का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो दोनों मिलके कितने इफिशियंसी से काम कर रहा है, आप डिवाइड करके देख लेंगे। 30 को जो है 6 से डिवाइड करेंगे तो दोनों मिलके जो है 5 की इफिशियंसी से काम कर रहा है। रमेश अकेले जो है कितने की इफिशियंसी थे, 30 को 10 से डिवाइड करके देखेंगे, भाग करके देखेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो रमेश अकेले 3 के हिसाब से मान लीजिए कि 3 काम कर रहा है, दोनों मिलके 5 काम कर रहा है। तो नरेश तो 2 काम कर रहा होगा नहीं आपका। तो रमेश जो है 3 काम कर रहा है, नरेश 2 काम, तभी तो दोनों मिलके आपका 5 काम कर रहा है। तो आपसे फिर बोला गया कि रमेश जो है 10 दिन में पूरा कर सकता है किसी काम को। तो रमेश जो है 10 दिन में कितने इफिशियंसी से काम कर रहा है, 3 की इफिशियंसी। तो ये आपका क्या आ गया, टोटल वर्क। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि नरेश कितने दिनों में कर सकता है। तो आपका क्या करेंगे, नरेश की इफिशियंसी से भागा दे देंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, नरेश का आपका समय निकल जाएगा। तो 2 से यहाँ पे जो है 10 को काट देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 5। तो आपका 5 या 15 दिन, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में कितना हो जाती है, 520 रुपये, और 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाएगी। तो आपको समय का अंतर कितना दिया गया है, 2 वर्ष दिया गया। और जो दोनों अमाउंट यानी कि मिश्र धन का जो अंतर रहेगा वही तो 2 वर्ष का ब्याज का अंतर आपका मिलेगा। तो 568 माइनस 520 करेंगे तो 2 साल का आपका ब्याज क्या आ गया, 48 रुपये। यानी कि 1 साल का ब्याज आपका कितना है, 24 रुपये जो 1 साल का ब्याज है। तो ये जो है 5 साल में जो ये आपका क्या बन गया, अमाउंट बन गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन निकल जाएगा। तो आपको जो है इसमें कितने साल का साधारण ब्याज जोड़ा गया है, 5 साल का। तो ये तो 1 साल का ना साधारण ब्याज है आपके पास। तो आप क्या करेंगे, इसे 5 से आप इंटू कर देंगे तो 24 बचे आपका क्या हो जाएगा, 120। तो अमाउंट आपका कितना दिया गया है, 5 वर्ष का 520 माइनस आप 120 करेंगे तो आपका प्रिंसिपल क्या आ जाएगा, 400। यानी कि आपका मूलधन कितना है, 400 है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 4:3 है। तो इसे जो है पहले बांट ले कि 4, 3, 7 बराबर कितना बोल रहा है, 35। तो 1 बराबर आपका कितना हो गया, 7 बचे 35। यहाँ पे जो है 4 से और 3 से जो है इंटू कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, पहला भाग जो है कितना है, 20 है, और 5 तिया 15, दूसरा भाग जो है आपका कितना है, 15 है। तो इसमें आगे बोला जा रहा है कि कितना लीटर दूध और डाला जाए ताकि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए, 2:1 हो जाए। तो आपसे जो है क्या बोला जा रहा है, दूध को क्या मिलाया जाए। पानी तो पहले जितना था अभी भी उतना ही है। तो ये जो है 1 बराबर जो है आपका कितना है, 15 आपका है। तो यानी कि 2 बराबर जो है इसका 2 बराबर आपका कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। लेकिन पहले आपका कितना था, 20 था।
तो आपको यहाँ पे जो है कितना 10 लीटर जोड़ा होगा, तभी तो ये आपका कितना हो गया 30 लीटर हो गया। तो इसमें कितना दूध आपको जो है मिलाना पड़ेगा 10 लीटर। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई राशि 5 वर्षों के लिए उधार दी जाती है, यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 105 रुपये उसे जो है अधिक ब्याज के रूप में प्राप्त होता। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है मूलधन, तो जो प्रतिशत प्रति वर्ष बढ़ रहा है वही तो रुपये में आपका कन्वर्ट हुआ है, बदल गया है। तो आपका 5 वर्ष में कितना प्रतिशत अधिक ब्याज के रूप में उसे प्राप्त होगा, तो 5 दिया 15%, यही आपका 15% क्या दिया गया है 105 रुपये के बराबर है। यानी कि 1% बराबर आपका कितना हो गया 7 रुपये। तो 100% आपको पता होगा कि प्रिंसिपल किसी भी संख्या या फिर प्रिंसिपल या फिर मूलधन मिश्रधन जो भी होता है वो खुद की संख्या का कितना होता है 100% होता है। तो आपसे प्रिंसिपल भी जो है यहाँ पे क्या होगा 100%। तो 100% आपका कितना है 700 रुपये, यानी कि मूलधन आपका प्रिंसिपल क्या है 700 रुपया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 100 400 के बीच 2 3 4 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। तो जब भी तीनों संख्या से बोले कि विभाजित होना चाहिए तो हमें क्या करना है एलसीएम ले लेना है। तो 2 3 4 का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 12 को आप क्या करेंगे 400/12। ये जो है आपका जो भी नज़दीक में जो संख्या डिवाइड होगी उससे आपको क्या करना है लिख देना है। तो आपको क्या हो जाएगा 12 तिया 36, फिर आपका कितना बचा 4, फिर 12 तिया 36, लगभग जो है 33 के बाद जो है आपको 400 से ऊपर की संख्या कटेगी, जो कि आपको नहीं लेना। फिर जो है देखेंगे कि 100 तक की ऐसी कितनी संख्या, 100 नीचे तक की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 12 से कट रही है। तो 12 × 96 यानी कि इतनी 8 संख्याएं हैं। तो आपसे 100 और 400 के बीच पूछा जा रहा है तो क्या करेंगे यहाँ पे अंतर आप निकाल देंगे। तो 33 में से 8 चला जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 25, यानी कि 25 ऐसी संख्याएं हैं जो 2 3 4 से पूरी तरीके से आपसे विभाजित होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक तांबे के तार को मोड़ कर क्या बनाया गया वर्ग बनाया जाता है, जिसका क्षेत्रफल क्या दिया गया 121 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। यदि इस तार को मोड़कर वृत्त बनाया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी वर्ग का एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर होता है। आपका क्या होता है साइड स्क्वायर होता है। तो साइड स्क्वायर क्या दिया गया 121, यानी कि साइड क्या हो गया वर्ग का 11। तो जो भी किसी को मोड़कर बनाया जाता है तो जब भी तो है उसका वॉल्यूम बराबर होता है। तो वॉल्यूम यानी कि आयतन, तो इसका जो है वॉल्यूम यानी कि आयतन कितना हो जाएगा वर्ग का आयतन कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर जो है आपका क्या हो जाएगा आयतन हो जाएगा, जो कि किसके बराबर है वृत्त के बराबर है। वृत्त के बराबर है तो वृत्त का आपका परिमीटर यानी कि ये आपका क्या होता है आयतन 2πr होता है। तो पाई को आप क्या करेंगे 22/7 लिख देंगे, आपका क्या होता है 2πr। आर जो है आपको क्या करना है निकालना पहले है, और इसका जो है पेरीमीटर कितना है 44 के बराबर है। तो 22 दूनी 44 आपका चला गया, तो इसका कितना आ गया आर जो है 7 है। तो अब इससे पूछा जा रहा है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल का एरिया आपको आशा करता हूँ पता होगा। यहाँ पे जो आपका एरिया होता है πr² होता है। तो पाई को क्या करेंगे 22/7 कर देंगे, आर को क्या करेंगे r², तो 7 × 7 हो गया, आपको 7 से 7 कट गया। तो 22 × 7 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 154, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 210 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 290 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो यहाँ पे जो है एक तो रेलगाड़ी की लंबाई होगी और दूसरी जो है प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो दोनों क्या हो जाएगी यहाँ पे आपकी जुट जाएगी। तो 210 + 290 हो गया, और समय बराबर क्या करते हैं दूरी बटा चाल। तो यहाँ पे जो आपका दूरी दिया गया वो क्या है मीटर में, और चाल क्या दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया। तो इसे भी क्या करेंगे मीटर पर सेकंड जो है चेंज कर लेंगे। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 5/18 करते हैं। तो 18 आपका क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो 18 25 आपका क्या हो गया 90। तो आपका यहाँ पे 210 + 290 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 500। 500 बटा आपका हो गया 25। 25 से 500 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड में जो है वह रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक दुकानदार ने 1 रुपये में कितने 12 टॉफी खरीदे। तो 1 रुपये में कितने 12 टॉफी खरीदे। तो ये जो है आपका क्या दिया गया है, सीपी दिया गया है। और इसे बोला जा रहा है कि 20% लाभ पर बेच दी। तो बताओ जो है उसने कितने टॉफी जो है प्रति रुपये की दर से आपको बेची। तो ये जो आपका सीपी है एसपी में चेंज करने के लिए आपको पता होगा क्या करते हैं, 120 बटा क्या करेंगे 100 कर देंगे। तो इधर जो है 6 आपका चला जाएगा, इधर आपका हो गया 5, 6 से 12 काटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 6 दूनी 12, यानी कि 1 रुपये में कितने 10 टॉफी। आपका रुपया तो ऊपर था, नीचे आपका क्या था, टॉफी की संख्या थी। तो 1 रुपये में उसे जो है 10 टॉफी बेचना होगा 20% लाभ कमाने के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे दिया गया है कि 6 बर्नर 8 दिन 6 घंटे प्रतिदिन जलाने पर कितने 450 रुपया का खर्च आता है। तो कितने बर्नर, आपसे बर्नरों की क्या पूछी जा रही है, संख्या पूछी जा रही है कि 10 दिन में 5 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 625 रुपया का खर्च आएगा। तो आपको एमडीएच का जो है फार्मूला पता होगा आशा करता हूँ। तो मैं भी जो है आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि नीचे जो है बर्नरों की संख्या ऊपर आएगा, आपका डेज जो है आपको ऊपर लिखाना है, आपका समय भी जो है आपको ऊपर लिखाना है, लेकिन पैसा जो है हमेशा क्या आपका नीचे लिखाएगा, पैसा जो है आपका नीचे लिखाएगा। टोटल जो है दोनों आपका सेम काम है तो इक्वल आप यहाँ पे लिख देंगे। आपको जो है फिर आगे क्या दिया गया, 10 दिन दिया गया, बर्नर नहीं दिया गया तो बर्नर को 20 यहाँ पे डिनोट कर देंगे। आपको जो है प्रतिदिन जो है 5 घंटे काम करना है और कितना 625 रुपये जो है खर्च के रूप में करना है। तो यहाँ पे जो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे। यहाँ पे जो है 5 से 5, यहाँ पे 5 पचे 25, 25 25 625 आपका यहाँ पे चला गया। आप जो है फिर आगे कैलकुलेशन कर लेंगे। यहाँ पे आपका क्या हो गया, 25 से आप काटेंगे तो यहाँ पे 25 और आपका हो जाएगा 25 अठी 200। फिर आप यहाँ पे काटेंगे 2 दिया आपका चला गया 6, फिर आप यहाँ पे काटेंगे 6 से काट लेंगे, पहले 6 दिया आपका 18 चला गया। यहाँ पे जो है आपका 8 नहीं काटा गया तो 3 से 3 चला गया, यहाँ पे ये आपका 8 नहीं काटा गया। तो बर्नरों की संख्या जो है क्या है, 8 है। बर्नर की संख्या कितनी है, 8 है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि a प्लस बी कितना है 5 है और a माइनस बी कितना दिया गया है 3 दिया गया है। पूछा जा रहा है कि 2a² प्लस b² आपका क्या होगा। तो यहाँ पे जो है इक्वेशन के रूप में आपको जो है मान कर लेना है। यहाँ पे जो है दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2a = 5 और 3 आपका कितना हो जाएगा 8। तो a = आपका कितना आ जाएगा 4। तो a जो है किसी भी इक्वेशन में आपको 4 वैल्यू पे बैठाने पर यहाँ पे b का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। तो b आपका कितना हो गया 1। यहाँ पे जो है a को क्या करेंगे 4 का स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे और b को जो है यहाँ पे क्या करेंगे आप 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो 4 चक 16, 16 में से आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 आपका चलाएगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 1 ही रहता है। तो 32 × 1 = 33, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा बिल्कुल भी। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। यदि कोई निश्चित संख्या का एलसीएम कितना दिया गया 18 है तो निम्नलिखित में से कौन सा एलसीएम संभव है। तो जब भी आपको पता होगा कि किसी भी संख्या में एलसीएम जो हमेशा क्या रहता है, गुना हुआ ही रहता है। आपको जब भी जो एलसीएम निकालने के लिए क्या करता है, एचसीएफ इंटू दोनों संख्याओं का को प्राइम नंबर जो है आपको क्या कर देता है, इंटू कर देता है। तो दोनों संख्याओं में जो है खुद ही जो है उसमें एचसीएफ इंटू होता है। तो जो भी संख्याएं जो है 18 से विभाजित होगी वो संख्या जो है उस संख्या को जो एचसीएफ जो है आपका 18 होगा। तो 18 से विभाजित करने के लिए हम देख सकते हैं कि वो जो है 9 से भी विभाजित होना चाहिए, 2 से भी विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लेंगे 2 से जो है पहले कौन विभाजित है, 2 से ये संख्या विभाजित नहीं है, 2 से ये संख्या विभाजित नहीं है, क्योंकि इकाई अंक 2 से कटना चाहिए था जो कि नहीं कट रही है यहाँ पे। फिर आगे देखेंगे कि 9 से कौन कट रहा है। तो यहाँ पे देख लेंगे 9 × 6 = 15, 1 = 16, तो ये बिल्कुल भी 9 से नहीं कट रही है। 9 × 5 = 14, 4 = 18 जो कि 9 से कट रही है और 2 से भी कट रही है। तो ये बिल्कुल भी जो है 18 इसका एचसीएफ होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं ये जो है आपका क्या है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल दूसरे समबाहु त्रिभुज का कितना 9 गुना होता है। तो बोला जा रहा है कि यदि पहले त्रिभुज की भुजा कितना है 18 सेंटीमीटर है तो दूसरे त्रिभुज की भुजा क्या होगी। तो आपको जो है सबसे पहले जो है समबाहु त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 क्या होता है, साइड स्क्वायर आपका फॉर्मूला होता है। √3/4 × साइड स्क्वायर जो कि समबाहु त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला आपका होता है।
तो चलिए फॉर्मूला पे जो आप बैठा के देखेंगे, √3/4। तो पहले त्रिभुज की भुजा क्या दिया गया था, 18 सेंटीमीटर। तो ये साइड स्क्वायर होता है, तो क्या करेंगे 18 × 18 कर देंगे। फिर जो आप नीचे दूसरे त्रिभुज की भुजा मान लेंगे, दूसरे त्रिभुज की भुजा क्या करेंगे, ए मान लेंगे साइड को, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, a²। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, ये मतलब कि पहले त्रिभुज की क्षेत्रफल जो है दूसरे के क्या है, 9 गुना है। तो यहाँ पे 9 लिख देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 1 लिख देंगे। तो यहाँ पे √3/4 आपका कट गया। 9 से आप यहाँ पे क्या करेंगे, 18 को 2 बार में काट देंगे। तो a² जो आपका क्या चला आएगा, 36। मतलब कि दूसरे त्रिभुज की भुजा क्या है, यहाँ पे जो है स्क्वायर हटाएंगे, इधर अंडर रूट चला आएगा, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो दूसरे त्रिभुज की भुजा कितना है, 6 सेंटीमीटर। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं, ये जो आपका क्या है, एवरेज का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको जो है 6 संख्याएं दी गई है और उसका माध्यिका क्या दिया गया, 10 दिया गया। तो यहाँ पे क्या पूछा, यक्स का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे आपके टोटल कितनी संख्या है, 6 संख्या। तो इसे जो है बहुत अलग अलग तरीके से आप निकाल सकते हैं। ये जो है पहला और अंतिम संख्या जोड़कर भी आप निकाल सकते हैं, बीच के 2 संख्या के भी जोड़कर निकाल सकते हैं, यहाँ पर के बीच के संख्या से भी जो आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर बीच के संख्या क्या हो जाएगी, x + 3.5 और दोनों माध्यिका क्या दिया गया, 10। तो x = आपका क्या आ जाएगा, 6.5। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा। तो चलिए इस तरीके से भी निकाल के दे सकते हैं बीच के 2 संख्या। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x 4 3 7 आपका हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या कितनी संख्या, 2 संख्या ले रहे हैं, तो इसे क्या करेंगे, जो माध्यिका दी गई है उसे 2 से गुना कर देंगे। तो 2x बराबर आपका 7 इधर चला आएगा, तो माइनस हो जाएगा, तो 13। x = आपका कितना आ जाएगा, 6.5। कितना आ जाएगा, 6.5। तो चलिए पहले और अंतिम संख्या भी जोड़कर आप निकाल लेंगे। तो यहाँ पर भी देखेंगे x + 1 x + 6 करेंगे तो 2x + 7 हो जाएगा, जो कि 20 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 संख्या ली जा रही है, जो कि 10 से 2 को आपको गुना करना होगा। तो यहाँ पर भी आपका x का मान कितना आ जाएगा, 6.5। तो आपको ध्यान रखना है कि तरीके बदलने से आपके आंसर कभी भी नहीं बदलते। तो सभी तरीके से आपको क्या, बी ऑप्शन ही आपका सही आता है। तो चलिए बढ़ते इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2 वस्तु को कितने 1 लाख रुपए में बेचा गया। यदि पहली वस्तु कितने 10% के लाभ पर और दूसरी वस्तु कितनी है 10% के हानि पर बेची गई, तो दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें यदि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है, समान है। तो पहली वस्तु यहाँ पे आपका हो गया, यहाँ पे आपका हो गया दूसरी वस्तु, यहाँ पे हो गया आपका सीपी, ये आपका हो गया एसपी। तो पहली वस्तु को क्या बोल रहा है, 10% के लाभ पर, तो 10 रुपये के समान कितना 11 रुपये में बेच दिया। फिर दूसरी वस्तु को क्या बोला, 10% के हानि पर, तो 10 रुपये के समान कितना में बेच दिया, 9 में बेच दिया। तो यहाँ पे बोल रहा था कि क्रय मूल्य समान है, तो यहाँ पे आपका क्रय मूल्य तो समान ही आपका आया है। तो यहाँ पे फिर आगे बोला जा रहा है कि दोनों वस्तु का क्रय मूल्य समान है, तो दूसरी वस्तु को आपको क्या बताना है, विक्रय मूल्य बताना है। तो यहाँ पे जो 1 लाख रुपया दिया गया है, ये जो आपका क्या दिया गया, एसपी दिया गया। तो दोनों का एसपी का योग आपका कितना दिया गया, दोनों का एसपी का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, जो कि कितने के बराबर है, 1 लाख के बराबर है। तो यहाँ पे 1 शून्य से 1 शून्य यहाँ पे चला गया, 2 से काटेंगे कितना 10,000 को, तो यहाँ पे कितना चला आएगा 5,000। मतलब कि 1 यूनिट बराबर कितना है 5,000 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, तो दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य यूनिट में कितना है 9 है। तो 9 से यहाँ पे क्या करेंगे इंटू कर देंगे, तो आपका कितना चलाएगा 45,000 रुपये चलाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ये जो है बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है किसी धनराशि पर 4% वार्षिक की दर से 8 मास का साधारण ब्याज जो है, उसी धनराशि पर 5% वार्षिक की दर से 15 मास का साधारण ब्याज से जो है कितना 129 रुपये कम है। तो यहाँ पे 8 मास का जो है टोटल कितना प्रतिशत जो ब्याज हो जाएगा, 8 चौक 32% ब्याज हो जाएगा 8 मास का। तो यहाँ पे जो है ये जो है क्या दिया गया, महीने में दिया गया, तो इसे जो है साल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 12 से डिवाइड कर देंगे। इसी तरीके से आगे क्या बोला जा रहा है 5% की दर से 15 माह का साधारण ब्याज जो है कितना होगा। तो यहाँ पे जो है 15 × 5 = 75% जो है यहाँ पे हो गया। ये भी जो है कितना है 12 माह में दिया गया, तो इसे क्या करेंगे 12 से डिवाइड कर देंगे। दोनों का अंतर बराबर है, तो क्या दिया गया 129 दिया गया है। तो 32 से जो है यहाँ पे 75 माइनस कर देंगे, तो आपका 5 में से 2 गया 3, 7 में से 3 गया 4, तो 43/12 = आपका कितना आ गया 129। 43 से यहाँ पे कितना बार में 3 बार में चला जाएगा, तो 1% बराबर आपका कितना हो गया 36 हो गया। आपसे पूछा क्या जा रहा है धनराशि, यानी कि मूलधन पूछा जा रहा है। तो मूलधन आपको पता होना चाहिए कि
जब भी प्रिंसिपल होता है तो हम खुद का जो है कितना 100% होता है, तो 100 दोनों तरफ से गुना करेंगे तो इधर क्या चला आएगा 3600, यानी कि आपका मूलधन कितना है 3600, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक टंकी में छेद है जो भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक पूरा भरा हुआ हो तो एक भरने वाले नल जो टंकी में 4 लीटर प्रति मिनट वो जो है डालता है, मतलब भरता है, तो खोल दिया जाता है तो टंकी को खाली करने में 15 घंटे का समय लगता है। तो जब खाली करने वाली टंकी थी तो कितना 10 घंटे में खाली कर दे रही थी, और जब दोनों भरने वाली और खाली करने वाली दोनों को नल को खोल दिया गया तो कितने 15 घंटे लग रहे हैं उसे खाली करने में। तो यहाँ पे जो है दोनों का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा 30। तो ये जो है कितने के हिसाब से इफिशियंसी से खाली कर रही है 3 की इफिशियंसी से। यहाँ पर जो आपका इसका इफिशियंसी मतलब खाली करने वाले और भर करने वाले मतलब इनलेट और आउटलेट दोनों को खोल दिया गया, तो ये जो है कितना इफिशियंसी से जो है खाली कर पा रही है मात्र 15 दूनी 30। तो ये जो है 3 से पहले खाली कर रही थी, अब कितनी मात्र 2 से खाली कर पा रही है। तो अब जो है इसमें एक जो है इसमें जो है भरने वाली नल को खोला गया है, एक भर रहा होगा तभी तो जो है अब 2 से मात्र भर पा रही है। इसमें जो है प्लस आप एक करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा -2 चला आएगा। तो एक से जो है वो भर रहा है तो कितने देरी में जो है मात्र 2 के हिसाब से खाली कर पा रही है। तो ये जो है आपको समय निकाल लेना है कि नहीं कितना समय में जो ये खाली कर सकती है। तो भाई जो है आपको जो है टोटल वर्क दिया गया है, यहाँ पे 30 आ गया, इफिशियंसी आपका दिया गया, तो ये जो है 30 दिन में जो है आपको यानी कि 30 घंटे में जो है खाली कर देगी। तो यह प्रति घंटे जो है कितना खाली कर रही है 4 लीटर। तो ये 4 लीटर जो है प्रति मिनट खाली कर रही है। यही जो आपका आवर में आया है, ये जो आपका क्या है 30 घंटा है, तो इसे क्या करेंगे मिनट में चेंज कर देंगे तो इंटू 60 हो जाएगा, प्रति मिनट 4 लीटर हो रही है। तो 6 चौक 24 या 7200, तो यानी कि ये जो है टंकी की क्षमता कितनी है 7200 है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है ये जो आपका मेंसुरेशन की क्वेश्चन है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई आपका 3.5 सेंटीमीटर दी गई है, और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr² प्लस 2πrh आपका फॉर्मूला होता है। तो 2πr जो है आप क्या करेंगे यहाँ पे जो है कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे 2 आपका पाई को क्या करेंगे 22/7 आपका हो गया, r जो है आपका क्या चला आएगा, या r जो आपका क्या दिया गया था 7, आपका जो है अंदर क्या कॉमन बच जाएगा आपका r प्लस h आपका कॉमन बच जाएगा, यानी कि 7 + 3.5 आपका कॉमन हो गया। तो 7 से 7 आपका यहाँ पे चला गया, 22 × 2 करेंगे 44, इंटू जो है आपका कितना हो गया यहाँ पे 7 3 10.5, मतलब कि आपका कितना हो जाएगा 21/2 से आप यहाँ पे काट देंगे तो आपका कितना बार में चला आएगा 22 बार में। तो आप यहाँ पे गुना करके देख लेंगे 22 हो गया आपका, 22 दूनी 44, यानी कि 462 जो है क्या आ गया बेलन का क्षेत्रफल आ गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये जो आपका सिंपल सा फॉर्मूला आप तक का जो है इस वीडियो का सबसे हल्का क्वेश्चन आपका ये है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्क्वायर का जो है परिमाप कितना है, यानी कि चारों साइड का योग कितना है 48 है, यानी कि 4a बराबर क्या है 48 है, तो ये बराबर साइड क्या हो गया 12 आपका हो गया। तो आपको पता होगा कि स्क्वायर का जो है एरिया क्या होता है a² आपका होता है, तो साइड क्या दिया गया 12, तो 12 का आप क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 144, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक जो है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, कितने सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले सिलेंडर का आयतन कितना है 11 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के आयतन के बराबर है। तो आधार की त्रिज्या आपको जो है क्या करनी है बतानी है। तो आयतन बराबर है, तो सबसे पहले जो है सिलेंडर का आयतन आपका क्या होता है πr² होता है। सिलेंडर का आयतन आपका फॉर्मूला क्या होता है πr², और आपके घन का वॉल्यूम का फॉर्मूला आपका क्या होता है AQ आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे
पाई का जो है मान आप क्या करेंगे 22/7 इधर लिख देंगे। आपका आर जो है कितना दिया गया, आर नहीं दिया गया, आर जो है आपको निकालना है तो आर स्क्वायर यहाँ पे आप लिख देंगे। ये ऊंचाई दी गई है 14 सेंटीमीटर तो लिख देंगे इधर ए क्यू, साइड आपका क्या दिया गया ए क्यू, तो साइड आपका 11 दिया गया तो 11 इंटू 11 इधर आप कर देंगे। 7 से आपका 14 चला गया, 2 बार में 11 से काट देंगे 22 कट गया आपका, तो आर स्क्वायर इजिकल टू क्या आ गया 11 इंटू 11 बटा 2 दूनी 4, तो आर इजिकल टू आपका क्या चला आएगा 11/2, यानी कि त्रिज्या आपका कितना हो गया 5.5, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना है 2:3 है। यदि 10 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाएगा 3:4 हो जाए तो उनका वर्तमान आयु क्या है। तो पहले जो है कितना था 2:3 था, अब कितना हो गया 3:4 हो गया। तो दोनों के अनुपात के यूनिट डिजिट में अंतर कितना है, एक अंतर है, मतलब +1 हुआ है। तो यही जो एक अंतर है वही तो आपका 10 वर्ष के बराबर दिया गया है। तो एक यूनिट बराबर आपका कितना है 10 साल है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है उनके वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, मतलब वर्तमान आयु क्या है। तो 2 यूनिट मतलब 1 यूनिट बराबर 10 है तो 2 यूनिट बराबर आपका कितना हो जाएगा 20 उम्र, और 3 यूनिट बराबर आप इंटू 10 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 30, मतलब कि एक का उम्र 20 है दूसरे का उम्र 30 है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 3 संख्याओं का योग कितना दिया गया 140 है। पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है, पहली संख्या क्या है दूसरी की 2 गुनी है, और तथा तीसरी की कितनी है 4 गुनी है। तो सबसे पहले जो है तीसरी पे जो है हम यहाँ पे रिलेशन बैठा के देखेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है तीसरी से 4 गुनी है तो यहाँ पे 4 बैठा देंगे, और यहाँ पे क्या बोला जा रहा था पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 यहाँ पे बैठा देंगे। तो यहाँ पे पूछी जा रही है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो ये जो है आपका जो यूनिट में आपका जो ये आपका रेशियो में आया है इसी का योग जो है आपका क्या दिया गया 140 दिया गया। तो 4 2 6 7, 7 बराबर आपका क्या दिया गया 140, मतलब 1 यूनिट बराबर आपका कितना हो गया 20। तो सबसे बड़ी जो है जो सबसे बड़ा यूनिट रेशियो में होगा वही तो आपका सबसे बड़ी उम्र होगा। तो सबसे बड़ी यूनिट क्या है 4 है, तो 20 में जो आप क्या करेंगे 4 इंटू कर देंगे तो 80 आपका आ जाएगा, मतलब कि 80 संख्या जो है सबसे बड़ी है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ये जो है बिल्कुल सही है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप जो है हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं, इनके लिंक जो है इस वीडियो के आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर कोई सजेशन या फिर क्वेरी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी दे सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।